हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप एंड वेलकम टू मूवी चैट। तो फाइनली हमारे टीनेज ऑडियंस के सबसे फेवरेट प्रोडक्शंस यानी कि टीवीएस प्रोडक्शन से एक और वेब सीरीज निकल के बाहर आई है जो कि कल ही रिलीज हुई थी, फ्लेम्स का सीजन 3। जी हाँ, फ्लेम्स का सीजन 3 रिलीज हो चुका है। इसके जो पिछले 2 सीजन थे वो यूट्यूब और टीवीएस के जो ओरिजिनल चैनल है यूट्यूब का, उस पर रिलीज हुए थे, लेकिन इस बार वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई क्योंकि जो पिछले 2 सीजन थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। क्योंकि जिस तरह की उसकी स्टोरी थी वो आजकल की यूथ जनरेशन से बहुत ज़्यादा लिंकअप करती है और ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था वो दोनों शोज़। मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस शो के लिए क्योंकि मुझे पिछले 2 सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पहले सीज़न से अच्छा दूसरा सीज़न था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो तीसरा सीज़न है वो भी अच्छा होगा, इसीलिए मैंने ये देख डाला। पिछले कुछ दिनों से जो बहुत सारे शोज़ रन कर रहे थे जो कि इसी महीने एंड हुए हैं, जैसे कि शी हल्क हो गया, हाउस ऑफ द ड्रैगन हो गया और अमेजॉन प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ जो लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ पावर थी, वो भी हाल ही में जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि कुछ लाइट सा कुछ देखने के लिए मिले। तो अचानक से इसका ट्रेलर आया, मैंने देखा तो हाँ, ये सरप्राइज़ था मेरे लिए भी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा और ट्रेलर के जस्ट 1 वीक बाद ही उसे रिलीज़ किया गया फ्लेम्स के सीज़न 3 को। तो हाँ, जो 5 एपिसोड की ये सीरीज़ थी, तो हाँ, बात करें इसके सीज़न 3 की, तो इसके सीज़न 3 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर इसका सीज़न 2 ख़त्म हुआ था। जो हैप्पी एंडिंग दी गई थी सीज़न 2 को, जहाँ पर रज्जो सब कुछ ठीक हो जाता है उसकी लाइफ में और इशिता भी उसे सपोर्ट करती है। लेकिन जब सीज़न 3 की स्टार्ट होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इशिता थोड़ा अलग बिहेव करती है। रज्जो तो बहुत ही खुश होता है, वो जिस तरह अपने ट्यूशन्स जाता है सब कुछ ये सोच के कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो पहले जैसा फील नहीं करती रज्जो के लिए और उसकी जो फ्रेंड सर्कल है उनकी लाइफ वैसे ही है जैसे पहले थे। फ्रेंड्स को क्या हो सकता है, इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर पूरी सीरीज़ में इसे पुश किया गया है और ये जो 5 एपिसोड है इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। इसके अलावा 2 नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक है हमारे रजत के भाई और दूसरी तरफ इशिता का एक बेस्ट फ्रेंड आ जाता है बीच में। उसी के साथ ये 2 नए ट्विस्ट एंड टर्न लेके ये इसकी जो स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू करती है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसा इसका सीज़न 1 और सीज़न 2 था वैसे ही सीज़न 3 होगा तो हाँ, आप शायद गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी शो जैसा पार हो जाता है। आपको कहीं भी कुछ मज़ा नहीं आता देखने में, क्योंकि इसके जो फर्स्ट और 2 और 3 एपिसोड्स है वो आपको उतना कुछ नया नहीं दिखाते, क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी स्टोरी में देख लिया होगा दोस्ती के बीच जो होता है और टीनेज के बीच जो छोटी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहती है और पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं, टीचर्स कैसे पुश करते हैं। आपने बहुत सी ऐसी सीरीज़ में देखा होगा, कॉलेज रोमांस में देखा होगा, हॉस्टल डेज में देखा होगा और इसमें तो ऐसे 2-3 सीरीज़ भी स्टोरी ऐसी लाइनअप दिखाई गई है जो आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखी होगी। जैसे रजत के भाई वाला वो पोर्शन अगर आप सीरीज़ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ यार नया नहीं था इसमें। और इसके जो आखिरी 2 एपिसोड है वो भले आपको देखने में अच्छे लगे, क्योंकि इसके जो आखिरी 2 एपिसोड है उसी में आपको पूरी सीरीज़ की कहानी पता चल जाती है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और वो सब कुछ ठीक हो जाता है नॉर्मली। वहीं से आप के जो कैरेक्टर्स है जो पहले थे सीज़न 1 और सीज़न 2 थे वैसा ही आप कनेक्ट करने लगते हो बीच में, वरना फर्स्ट से लेके 3rd में आपको बोरियत फील होती है, आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में उतना। तो हाँ, सीरीज़ का जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता था कि उन दोनों के बीच जब बातें होती थी, जब वो एक दूसरे को देखते थे, जब वो आपस में साथ में बैठते हैं, वो वाला पोर्शन मैंने थोड़ा मिस किया। वो अगर ज़्यादा होता तो मज़ा आता, और स्पेशली उन दोनों के बीच जब बातें होती है और जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तब ये गाना बजता है जैसे कि सीज़न 1 और सीज़न 2 में था। मुझे वो मेरा बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा उन दोनों सीरीज़ को लेके, पर वो मुझे इस सीरीज़ में नहीं देखने के लिए मिला। जब आप एपिसोड 1 देखोगे तो एक गाना बजता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके अलावा मुझे लगा ये सीरीज़ में आगे कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द एपिसोड, पर वो नहीं था। कुछ नए गाने एडअप किए गए थे, मुझे उतना मज़ा नहीं आया सुन के। और अगर सीरीज़ में बात करूँ अलग कैरेक्टर्स की, तो हाँ, पांडु का कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस सीरीज़ में उसे अच्छा खासा टाइम भी दिया गया था और जिस एटीट्यूड से उसने अपना परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द सीरीज़ में, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देखने में। और उसकी बेटा हाफ भी बहुत कम नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी थी। जिस तरह से उन्हें थप्पड़ मारा कमाल का था। और इसके अलावा जो सर का कैरेक्टर था उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, थोड़ा सा जो मसाला है जो पहले 1 और 2 में था थोड़ा कम है। नरेट तो वो अच्छे से कर रहे थे पूरी स्टोरी को, पर थोड़ा उनका और पोर्शंस देते हैं, सीन्स देते तो हाँ मज़ा आता। लेकिन डिसअपॉइंट मत होइए, इसके एंड में जब आप देखोगे, स्पॉइलर हो जाएगा, जब आप एंड में देखोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्टोरी कहाँ जाएगी। कुछ मुझे नया नहीं लगा इस सीरीज़ में, कुछ यूनिक नहीं देखने के लिए मिला। हालांकि फ्लेम्स की जो ऑडियंस है जो इसे पसंद करती आई है वो इस सीज़न को ज़रूर देखेगी और उसे भी पसंद आएगा, लेकिन कुछ कमी आपको रहेगी जिस तरह मुझे खल रही है। हाँ, सीज़न में कुछ तो यार अलग होना चाहिए था। सिमिलर स्टोरी आप लेके आ जाएंगे, हमें पसंद आ जाएगी, ऐसा हर बार नहीं हो सकता। और
आपको भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फील होगी, लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप ये सीरीज़ देख डालो, ख़त्म कर डालो। 5 एपिसोड्स हैं इसके, ज़्यादा लंबे नहीं है, टोटल 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की ये पूरी सीरीज़ होगी। अगर आपको पसंद है तो आप हाँ जाके देख सकते हो, और अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है तो आप अपना ओपिनियन नीचे शेयर करें, और हाँ वीडियो में अगर कुछ ख़राब लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।